हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के स्टूडियो में बात करेंगे दृष्टि का जो क्विक बुक है उसके बायो का नेक्स्ट पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमलिया किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं। द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। तो इस किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। सेल यूकैरियोटिक का मतलब उसमें प्रॉपर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर होता है। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ये फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं एनिमलिया किंगडम में। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन। लेकिन हम एनिमल किंगडम को भी और फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका बॉडी डिज़ाइन कैसा है, बॉडी कैसे डिफ्रेंशिएट है, इस तरीके से। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसमें पहला हमारे क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच विथ पोर्स विच आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। तो पॉरीफेरा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके बॉडी पे क्या होता है, पोर्स होता है, ठीक है। पोर्स को हम इसको स्पंजेस भी कहते हैं। Sponges are primitive multicellular animal and have cellular level of organization which where individual cells instead of tissue perform different function। तो पॉरीफेरा में क्या होता है कि इसमें जो ये तो है तो मल्टी सेलुलर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, मीन सेल से टिश्यू नहीं बनता है, बल्कि एक पर्टिकुलर जो सेल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। फिर दे आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटाट। तो जितने भी पॉरीफेरा हैं वो मरीन हैबिटाट में पाए जाते हैं, सी सब में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स मूव नहीं करते हैं पॉरीफेरा, और ये किसी सॉलिड सपोर्ट के हेल्प से अटैच रहते हैं। दे हैव अ कैनाल टाइप सिस्टम इन द बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विच ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। और इनके बॉडी में क्या होता है, कैनाल टाइप सिस्टम होता है जहाँ पे वो वाटर या फिर फूड या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी के थ्रू। These animals are covered with a hard outside layer और skeleton। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड स्केलेटन का कह सकते हैं, एक हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज़। और पूरा जो बॉडी का डिज़ाइन होता है उसमें एक बहुत सारा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि कौन सा लेग है, कौन सा हैंड है, इस तरीके से, ठीक है। कोई अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, और वो इसके लिए कोई टिश्यू भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। इसके एग्जांपल हैं साइकॉन और स्पॉन्जेला। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइकॉन, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बॉडी पे पोर्स हैं, ठीक है। यू स्पॉन्जेला है ना, स्पॉन्जेलिया, ये सब एग्जांपल हैं किसके, पॉरीफेरा के। नेक्स्ट है कॉलेंट्रेटा। दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक एंड डायप्लोवेस्टिक। तो कोलेंट्रेटा में इसको नाइडरिया भी कहते हैं, और इसमें जितने भी एनिमल्स हैं तो वो एक्वेटिक हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। दे एग्जिबिट मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन दैन स्पॉन्जेस। हालांकि इसका भी बॉडी डिज़ाइन जो है वो बहुत अधिक डिफ्रेंशिएटेड तो नहीं होता, बट स्टिल वी कैन से कि इसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो पॉरीफेरा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। देयर इज ए कैविटी इन द बॉडी। इनके बॉडी में क्या होता है, कैविटी होता है। Some of these species live in colonies, that is corals, while others have a solitary like span और hydra। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं नाइडरिया ग्रुप के, वो तो कॉलोनी में रहते हैं, इसके एग्जांपल है कॉरल, और कुछ अलग अकेले भी रहते हैं लाइक स्पेंटी, इसको हाइड्रा भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं नाइडरिया के जेलीफिश और सी एनिमल्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है हाइड्रा का। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेंटेकल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। ये इसका माउथ है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और ये टेंटेकल्स है ना, सी एनिमल का ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटीहेलमिंथस। द ऑर्गेनिज्म इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथस आर ट्राइप्लोब्लास्टिक। मतलब ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि इसके जो सेल के पास क्या होगा, 3 लेयर्स होंगे, ठीक है। एंड आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। और प्लेटीहेलमिंथस में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, ठीक है। उनके सेल में 3 लेयर होता है। इनफैक्ट ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं। अगर इनको बॉडी पार्ट्स को हम दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे, दोनों क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। एंड दैट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। मतलब राइट और लेफ्ट हाफ का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट देयर इज सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम। इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन तो होता है, ठीक है, लेकिन इनका पूरा एक इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना होता है। इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड, ठीक है। पूरा बॉडी कैविटी नहीं होता जिसमें कि सारे ऑर्गन्स रह सके। द बॉडी इज फ्लैटेंड डोर्सोवेंट्रली। मतलब फ्लैटेंड का डोर्सोवेंट्रली का मतलब क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम जो है वो ना फ्लैट होता है, ठीक है। दिस इज़ वाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये ऑर्गेनिज्म फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं।
फॉर एग्जांपल प्लेनेरियाज, प्लेनेरिया क्या है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिवर फ्लक्स ये पैरासिटिक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है कि इसके पास ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लेनेरिया का एग्जांपल, ये इसका आई है और यहाँ पे क्या है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। ये एसिडोब्यूलम है, ये लिवर फ्लूइड का डायग्राम है ना। और ये सक्कर नेक है, ये किसका, टेप वॉर्म का ये डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है नेमाटोडा। द बॉडी ऑफ नेमाटोडा इज सिलेंड्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो नेमाटोडा का जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, इसको इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। इसमें भी टिश्यूज तो होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है। ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडोसिलोम इज प्रेजेंट, लेकिन इनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम। These are very familiar as parasitic worms causing disease such as the worms causing elephantiasis और the worms in the intestine। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पैरासिटिक वर्म्स हैं, ठीक है, जो कि डिजीज़ काउजिंग कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है। लाइक अगर हम एलिफेंटियासिस डिजीज़ जो होता है, सिर्फ फ्लेरिया कहते हैं, उसमें भी ये इसी वर्म की वजह से होता है। और इंटेस्टाइन में राउंड वर्म के वजह से इंटेस्टाइन वर्म होता है, ठीक है। ये नेमाटोडा का एग्जाम्पल है एस्कैरियासिस और वुचेरिया। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है एनालिडा। दिस एनिमल्स आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनालिडा भी जितने भी एनिमल्स हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन एनालिडा में क्या डिफरेंट होता है कि इसमें एक ट्रू बॉडी कैविटी होता है। द कैविटी अलाउज टू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द फूड इन अ बॉडी स्ट्रक्चर। और कैविटी इस वजह से क्या होता है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आराम से मतलब उसमें पैक रहते हैं, ठीक है, कैविटी के अंदर। Their body surface is distinctly marked out into segments and they exhibit organ system level of body organization। और इनके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और इसमें एक ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। दे आर फाउंड इन मरीन, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर हैबिटाट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मरीन में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में, और या लैंड में कह सकते हैं, और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म और लीचेस। तो ये एग्जाम्पल है इसका एनालिडा का, नेरल्स है ये अर्थवर्म और ये लीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है एंथ्रोपोडा। These animals are bilaterally symmetrical and segmented and their body is covered with exoskeleton। तो एंथ्रोपोडा में क्या होता है, इनका जो बॉडी है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, हर पूरा सेगमेंट्स में बटा होता है, और इनका जो बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज दैट दे हैव अ जॉइंटेड लेग। एंथ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास जो लेग्स होता है ना वो जॉइंटेड लेग होता है। इसको ध्यान रखिएगा तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। There is an open circulatory system and so the blood does not flow in well defined blood vessels। इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, इस वजह से जो ब्लड है ना वो एक डिफ्रेंशिएटेड ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स लाइक हेयर्स, एंटीना, सिंपल एंड कंपाउंड आइज, ऑडिटरी ऑर्गन्स एंड स्टेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन एंथ्रोपोडा। तो एंथ्रोपोडा में हेयर्स, एंटीना, सिंपल और कंपाउंड आई है ना, ऑडिटरी ऑर्गन्स, स्टेटोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और क्रैब्स। उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये टिक है, ठीक है। ये स्कॉर्पियन, क्रैब, स्पाइडर, ठीक है, वाटर स्पाइडर, गार्डन स्पाइडर, ये सारे इसी में आते हैं एंथ्रोपोडा में। रेड नीड टेंट्रोकुला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है मोलस्का। दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड एक्सोस्केलेटन। तो मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जो बॉडी होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और इनके ऊपर एक आउटर जो कवरिंग होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है इसके बाहर। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दिस कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इनका जो बॉडी होता है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, और हम इसलिए एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड हैज़ रिड्यूस्ड सिलोमेट कैविटी। इनका जो बॉडी होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, इनको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इनका जो सिलोम कैविटी होता है ना वो रिड्यूस्ड होता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। इनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स वो जो ब्लड है वो क्लोज्ड या ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किडनी शेप होता है। देयर इज़ अ फूड विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनके मूवमेंट में हेल्प करने के लिए इनके पास फूड भी होता है। इसके एग्जांपल हैं स्नेल्स और मसल्स। तो ये इसी के एग्जांपल है मोलस्का का, पिला है ना, हेलिक्स, लिमेक्स, डेंटेलम, मिटिलस, ऑक्टोपस, इनलू, ठीक है, और ये है काइटन। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम एकिनोडर्मेटा।
दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। एकिनोडर्मेटा में वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मरीन एनिमल होते हैं और वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एकिनोडर्म्स हैव ए स्टार लाइक अपीयरेंस एंड आर एलोंगेटेड एंड स्फेरिकल। और एकिनोडर्मेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो अपीयरेंस होता है वो स्टार लाइक होता है, ठीक है, और वो एलोंगेटेड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस फाइला इज डेट दे हैव स्पाइनी स्किन। और इसका यहाँ पे हम कैसे बाकी फाइलम से डिफरेंट है क्योंकि इसका जो स्किन होता है ना वो स्पाइनी होता है। दे हैव ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिलोमिक कैविटी। ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें 3 लेयर्स होते हैं सेल्स के और इनके पास सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो हैव ए पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट यूज फॉर मूविंग अराउंड। इनके पास एक ट्यूब सिस्टम होता है जिसके हेल्प से ये वाटर में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव ए हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका जो आउटर कवरिंग होता है ना वो हार्ड स्केलेटन का बना होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है सी स्टार्स, सी अर्चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं एकिनोडर्मेटा के, ये हो गए हैं एस्ट्रियसिस, हेलिथ्यूरिसिस, एकिनस, ऑफिडम्स, ठीक है, एंटीडन। तो ये सारे एग्जांपल हैं। फिर प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स विच आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो मरीन एनिमल हैं और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके पास भी एक सीलोम होता है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड। इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, जो बाकी फाइलम में नहीं था। एटलीस्ट एट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो नोटोकॉर्ड जो है वो पूरे लाइफ में हो सकता है, तो किसी न किसी स्टेज में तो होगा ही। The notochord is a long rod-like support structure that runs along the back of the animal, separating the nervous system from the gut. तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो कि उस एनिमल में होता है, जो कि उस एनिमल के नर्वस सिस्टम और गट को सेपरेट करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल टू अटैच फॉर इजी मूवमेंट। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये मसल्स को के पास अटैच रहता है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनग्लोसस, हाइडामेनिया, ठीक है, और एम्फियक्सस। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेट्स आर पैलेटरी सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक एंड सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो वर्टिब्रेटा क्या होता है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसमें सिलोमिक और ये इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है। इनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से वो अच्छे से डेवलप होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स। These animals have a true vertebral column and internal skeleton, allowing a complete different distribution of muscle attachment points to be used for movement. तो इनके पास जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनके पास एक ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है, जो कि उनको डिफरेंट मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2 और 3 और 4 चैम्बर्स। इनके पास एक हार्ट भी होता है जिसमें कि 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। किडनी, इनके पास किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडिसेस विच में भी फिन्स और लिम्स। इसके अलावा उनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसमें फिन्स और लिम्स भी होता है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेस। तो हम वर्टिब्रेट्स को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमाटा। These are jawless vertebrates and are characterized by having an elongated eel-like body। और इनके ये जो साइक्लोस्टोमाटा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके पास जो जॉज नहीं होते हैं, ठीक है, और इनके पास एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होता है, सर्कुलर माउथ होता है, स्लिमी स्किन होता है और स्केललेस होता है स्किन। एग्जांपल है इसके पैट्रोमाइजोन, लैम्प्री, है ना, मैक्सिन जिसको हम हैगफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीसेस, ठीक है। तो दीज आर जॉड वर्टिब्रेट्स कॉमनली कॉल्ड फिशेस। तो पीसेस में जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास क्या होता है, जॉ होता है, इनको हम फिश भी कहते हैं। पीसेस के साइज में फिश आते हैं। एंड देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स। और इनका जो स्किन होता है वो स्केल्स या प्लेट्स से कवर्ड होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल एंड यूज़ अ मस्कुलर टेल एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। और ये जितने भी फिशेस हैं वो ये रहते हैं वाटर में, ठीक है, और वाटर में मूवमेंट करने के लिए ये टेल या फिन्स का यूज़ करते हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। और इनको जो ऑक्सीजन मिलता है ना ब्रीदिंग करने के लिए वाटर से ही मिलता है जो डिसॉल्व होता है पहले से, और जो ब्रीदिंग करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स विच पम्प्स इम्प्योर ब्लड। और फिश जो क्या है एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इनका जो हार्ट है वो इसमें 2 चैम्बर होता है और ये जो कि इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है। दे ले एग्स। तो जितने भी शिप हैं वो एग देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं सार्क, ट्यूना, है ना, रोहू, ये सारे फिश के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल तो दिया हुआ है, सार्क है, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ट्यूना और ये रोहू। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्टिलिया।
दिस एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स फॉर क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो रेप्टाइल्स में जितने भी एनिमल हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके पास इनके बॉडी में स्केल होता है और वो जो कि क्रॉल करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं। एंड रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू लंग्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हेड, क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हेड। जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सब के पास 3 चैम्बर्ड हेड होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, इसके पास 4 चैम्बर्ड हेड होता है। दे ले एग्स विच आर कवर्ड विद सेल्स, ये भी एग देते हैं और इनका जो एग होता है वो सेल से कवर्ड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स। रेप्टिलिया के एग्जाम्पल यहाँ पे भी डायग्राम में भी दिया हुआ है, लाइक स्किंक है ना, स्किंक, टर्टल, टॉर्टोइस, कैमलियन, ठीक है, ये स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है, फिर गैको, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एम्फीबिया, एनिमल्स विच आर फाउंड बोथ इन लैंड एंड वाटर आर नोन एज एम्फीबियंस। वो एनिमल जो कि वाटर और लैंड दोनों में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। दे ले एग्स एंड रेस्पिरेशन इन दिस एनिमल्स टेक प्लेस आइदर थ्रू लंग्स और गिल्स। जितने भी एम्फीबियंस है वो तो एग देते हैं पहले, ठीक है, और रेस्पिरेशन इनमें होता है, और रेस्पिरेशन होगा या तो लंग से या तो गिल से। ऑल द एनिमल्स अंडर दिस ग्रुप आर कोल्ड ब्लडेड, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो सारे ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं फ्रॉग्स, टॉड्स और स्केलेमेंडर्स। तो एम्फीबियन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये साउथ अमेरिकन सिलोन, ठीक है, ये स्पॉटेड फ्रॉग है, डैकोटा टॉड है, लार्ज ब्लॉचर सैलेमेंडर। नेक्स्ट हमारे पास है एप्स। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव 4 चैम्बर्ड हेड। तो एप्स में जितने भी बर्ड्स हैं वो आते हैं, ठीक है, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं एनिमल्स, और इनके पास इनके हेड में 4 चैम्बर होता है, ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एप्स में। वाइल देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू फ्लाई, इनका जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में, जिससे कि वो फ्लाई करते हैं। हिंड लिम्स आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, और जो पीछे वाला लिम्ब होता है वो वॉकिंग के लिए काम आता है, पर्चिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। देयर इज़ एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड दे ले एग्स। तो एग्स जो है इनके पास फेदर्स भी होता है और लेकिन ये एग देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, जितने भी बर्ड्स हैं वो एप्स फाइलम में आते हैं, ठीक है, क्लास है ये, फाइलम नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स का क्लास है। इसके एग्जांपल हैं कॉन्डर, एगल, पेंगुइन, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टॉर्क, पैलिसन, ये सारे एग्जांपल हैं इसके। फिर है मैमल्स। अब मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग। ये एग ले नहीं करते, इनफैक्ट ये क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ये इनके पास मेमोरी ग्लैंड भी होता है इसके, जिससे वो अपनी यंग वंस को नरिश करते हैं। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। तो जितने भी मैमल्स हैं उनका स्किन में हेयर्स होता है और इनके पास स्वेट और ऑयल ग्लैंड भी होता है। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस एंड इकिडना ले एग्स, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल लाइक प्लेटिपस और इकिडना ये एग देते हैं, ठीक है। एंड सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वन, और एक कंगारू जो है वो बर्थ देता है यंग वन को, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वेल्स और बैट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर 3। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक तीनों सेम क्लास में आता है लेकिन एक जो है उस क्लास में नहीं आता है, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, ये होगा जेलीफिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट पेयर क्लास ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ये करेक्ट क्लास ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो करेक्ट है। तो वर्टिब्रेट जो है वो किसका एग्जांपल है, स्पाइडर का, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मोलस्का जो है, मोलस्का भी बटरफ्लाइज में आता है, मोलस्का में जो बटरफ्लाइज आता है, ठीक है। एक्टिनोडर्माटा में अर्थवॉर्म्स आता है, ये भी सही है। कोलेंट्रेटा में जेलीफिश नहीं आता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग लेइंग वर्टिब्रेट। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एग नहीं देता है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन है लाइक शार्क, वेल, ट्यूना और सैलेमेंडर। इसका जो आंसर होगा वो होगा वेल, क्योंकि वेल एक मैमल है तो ये एग नहीं देता है, ठीक है, ये यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। मोलस्का इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो मोलस्का जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी, इनमें जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेगमेंटेड रहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू एम्फीबियन एनिमल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है टॉर्टोइज, सैलेमेंडर, टोड और फ्रॉग। इसका जो आंसर होगा वो है टॉर्टोइज, ठीक है। टॉर्टोइज एक ट्रू एम्फीबियन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।